सा है? भुवनेश्वर से राम राम भाई साहब। फ्रांसिस चौधरी राम राम बच्चे। चलो अब इसका आंसर दीजिए, बहुत हो गया। अनिल जी ने बी बोला है, कुछ बच्चे ए बोल रहे हैं, सी भी बोला है। ट्यूमर डे है बेटा, ओके ट्यूमर डे है। तो आप जानते ही हो कि ब्रेन ट्यूमर डे है। तो ब्रेन ट्यूमर डे का मतलब यही होता है कि इस दिन हमको थोड़ा बहुत अवेयरनेस होना चाहिए ब्रेन ट्यूमर के बारे में। और यहाँ पे एक अच्छा सा स्लोगन लिखा था, मैंने पढ़ा था उसमें ये लिखा था कि ब्रेन ट्यूमर का ये मतलब नहीं है कि आपकी लाइफ के पीछे फुल स्टॉप लग गया है। ब्रेन ट्यूमर अगर है तो उसका ये मतलब है कि शायद हमारी जो लाइफ है उसके बगल में एक कोलन, सेमी कोलन, कोमा लगा हुआ है। और कोमा के बाद तो बेटा आप जानते हो कि लाइफ फिर से प्रारंभ हो सकती है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, जो मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल इसको गलत आंसर दे रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बिनाइग ब्रेन ट्यूमर। बच्चे मैं हमेशा से बोलता हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये जो शब्द हैं वो मायने रखते हैं। यहाँ पे पूछा है बिनाइग ब्रेन ट्यूमर, पूछा है आपको। तो जो बिनाइग ब्रेन ट्यूमर है, जो बिनाइग ब्रेन ट्यूमर है वह कौन सा है? तो बिनाइग ब्रेन ट्यूमर है वह बेटा है मेनिंजियोमा। आपका जो आंसर है, मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल यू आर आंसरिंग बी, दैट इज रॉन्ग बच्चे। ये जो आप बी आंसर दे रहे हो वो मोस्ट कॉमन टाइप का मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर है। कौन सा है बच्चे? मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर। तो वंस अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि साहब मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बिनाइग ब्रेन ट्यूमर इज एस्ट्रोसाइटोमा, ग्लायोमास, मेलेनोमास और मेनिंजियोमा। तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर जाना चाहिए वह आंसर क्या है? सी। और सी क्या है बच्चे? मेनिंजियोमा। आप प्लीज़ इसको करेक्ट करिएगा, सी इसका करेक्ट आंसर है। आवाज़ की प्रॉब्लम है क्या? अभी मेरे को नहीं लग रहा कि आवाज़ का प्रॉब्लम है। मे बी आपके सेल फ़ोन के अंदर कोई दिक्कत होएगा बच्चे, एक बार उसको वेरीफाई कर लो। अगर आवाज़ का दिक्कत होता तो मैं पहले ही इन चीज़ों को बोल देता। तो एक बार फिर मैं बोल रहा हूँ कि साहब मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बिनाइग ब्रेन ट्यूमर अगर आपको पूछता है तो आप ग्लायोमास को मत बोलिएगा बच्चे। जो कॉमन टाइप का, मोस्ट कॉमन टाइप का ट्यूमर है बिनाइग, वह कौन सा है? मेनिंजियोमा। लाइकवाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अभी तक गुड इवनिंग कर रहे हैं कुछ, बेटा जल्दी से पधारिए, आपका स्वागत है। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू गुड इवनिंग, वेलकम वेलकम। एंड हाँ, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बेल आइकन को ऑन करो। ये बेसिक चीज़ें जो आपको करनी चाहिए। और पहले भी बोलते हैं और हर टीचर ये बोलता है, तो आपको ये करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे ऑनलाइन क्लासेस का। और भी कोई वाइटल इन्फॉर्मेशन हम चाहते हैं जो आपके साथ हम शेयर करें, इसलिए आप इस चैनल को लाइक करिएगा बच्चे, आप इसको शेयर करिएगा, आप इसके बेल आइकन को ऑन करिएगा। ये बेसिक चीज़ें जो आप कर सकते हो। बहुत बढ़िया। तो ये था भाई पहला क्वेश्चन। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और इसको भी आप देख के अच्छे से आंसर दीजिए। सिंपल है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर इज। अभी आप देखे थे बिनाइग, अब की बार जो शब्द है वह चेंज करा है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर। बच्चे मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर कौन सा है? आवाज़ नहीं आ रही है यूँ बोल रहा है एक बच्चा, क्या ऐसा इश्यूज़ हैं बच्चों? आपको लग रहा है क्या कि आवाज़ नहीं आ रही है? आवाज़ मेरे हिसाब से तो आ ही रही है। आवाज़ क्लियर नहीं आ रही सर, कुलदीप चौधरी बोल रहा है ये बात। एक बार इसको वेरीफाई करो यार। चलो ठीक है, फिर भी आ तो रही है। चित्र तो देख रहे होंगे आप, चित्र से ही आप आंसर दीजिए। आप बहुत आदर्श नर्स हो बेटा, आप जैसी भी परिस्थिति हो उसके हिसाब से आप एक्ट करते हो। एक्स्ट्रा वॉइस आ रही है सर, एक्स्ट्रा वॉइस जैसा कोई सेंस लग नहीं रहा मेरे को कहीं से आ रही हो। एनीवे एनीवे मैं कोशिश कर रहे हैं, हम जो भी टेक्निकल स्टाफ है वो सेम टाइम इन चीज़ों को एड्रेस कर रहा है। यू डू नॉट वरी, मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ, आपको सुनाई कुछ तो दे ही रहा होगा। इसका आंसर यस। हाँ, आवाज़ क्लियर है बच्चे। ये और कन्फ्यूज़न करते हैं कुछ लोग कि आ रही है और नहीं आ रही है। जो भी है, जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है वह तो दिख रहा है ना, कि क्वेश्चन भी सही नहीं दिख रहा है। इसका आंसर क्या है बेटा? बी आंसर हो सकता है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ, स्क्रीन को तो सही करो यार आप। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर इज, तो सीधी सी बात है, मैलिग्नेंट बोला है तो मैलिग्नेंट में आप बोलेंगे बेटा ए आंसर है इसका। क्या आंसर है? ए। जैसे आप बोल रहे थे, आप अगर ये ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म, अगर हम ग्लायोमास को देखते हैं
तो ग्लायोमास के अंदर जो ट्यूमर आता है उसके अंदर जो सबसे पहले नंबर का ट्यूमर है, जो मोस्ट कॉमन इस प्रकार के इवेंट जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है मोर्टेलिटी के अंदर, वह है ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म। प्लीज़ आप इसको ध्यान में रखिएगा, ये मोस्ट कॉमन टाइप का मैलिग्नेंट ट्यूमर है। वेयर एज मेनिंजियोमा मोस्ट कॉमन टाइप का बिनाइन ट्यूमर है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर बताया था। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। ब्रेन ट्यूमर के अंदर अगर आप देखते हो तो आपके जो क्वेश्चन होंगे वो एकदम क्लियर होंगे बच्चे। ब्रेन ट्यूमर के अंदर जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा तार्किक नहीं होंगे, बहुत सिंपल होंगे। कौन सा कॉमन ट्यूमर है, कौन सा कॉमन ट्यूमर बच्चे में है, कौन सा कॉमन ट्यूमर अडल्ट के अंदर है, कौन सा लीस्ट कॉमन ट्यूमर आप देख सकते हैं, ऐसे करके सिंपल क्वेश्चन ही आपको जनरली पूछेगा। तो आप ध्यान में रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए थे। आपको कम से कम ये मालूम होना चाहिए कि जो नर्वस सिस्टम है, ये नर्वस सिस्टम का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है उसका नाम तो न्यूरॉन्स है, ठीक है बच्चे। और ये जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके साथ साथ कुछ एक्सेसरी सेल्स होती हैं। आप यूँ बोल सकते हो कि न्यूरॉन को कुछ सेल्स मदद करती हैं, वह भी नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बोला गया है। और इनको हम क्या बोलते हैं, ग्लियल सेल बोलते हैं बेटा। और ये जो ग्लियल सेल, उनमें मेन प्रमुख टाइप की कौन सी होती है, तो एक तो आपने सुना होगा ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होती है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ये जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है वो कहाँ होती है बेटा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर माइलिन शीट को नरिश करती है। लाइकवाइज दूसरा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होता है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है श्वान सेल। क्या होता है बेटा, श्वान सेल। ये जो श्वान सेल है वो कहाँ पे होती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। और ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर माइलिन शीट को नरिश करता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट सेल होता है जिसको हम बोलते हैं बेटा एस्ट्रोसाइट्स। याद करिएगा, तीसरा इंपॉर्टेंट सेल होता है, मैंने बोला न्यूरॉन तो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है ही, इसके अलावा अगर आप देखते हो तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, श्वान सेल, और थर्ड नंबर पे मैंने बोला एस्ट्रोसाइट्स। ये जो एस्ट्रोसाइट्स है वो हाईली मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि आपका जो ब्लड ब्रेन है उस बैरियर की इंटीग्रिटी को कहीं ना कहीं मेंटेन करना। तो यूजुअली जब हम ग्लायोमास शब्द यूज़ करते हैं तो ग्लायोमास के अंदर क्या होने वाला है, ग्लायोमास के अंदर अगर आप देखते हैं तो यही ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, श्वान सेल और एस्ट्रोसाइट्स हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इतना तो आप ध्यान करके रखिएगा, इतना तो आप समझ के रखिएगा। अगर पीएनएस की बात होती है तो श्वान सेल आ जाएगा, सीएनएस का बात होता है तो ओलिगोडेंड्रोसाइट और एस्ट्रोसाइट्स आ सकता है। तो ठीक है, यहाँ पे दो क्वेश्चन हमने देखे और दोनों के अंदर मोस्ट कॉमन ट्यूमर के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दिया था, आपको बताया था। तो आपने समझा होगा कि ये एग्जैक्टली क्या है। लेट्स मूव और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। विच वन इज मोस्ट कॉमन साइट फ्रॉम ट्यूमर सेल्स आर मेटास्टेसिस टू ब्रेन इज। प्रश्नों को पढ़िए और जल्दी से इसका आंसर दीजिए। अब समझ भी आप समझो और विद इन 1 मिनट के अंदर एड्रेस करने का कोशिश करो। ये अनिवार्य नहीं है कि टीचर इस क्वेश्चन को पढ़े, तो मैं आपको बता रहा हूँ आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और एज अर्ली एज पॉसिबल यू नीड टू आंसर, सो दैट आप में ये टेक्निक डेवलप हो जाएगी 1 मिनट में एक प्रश्न को कैसे एड्रेस करते हैं। क्वेश्चन को रीड करो, क्वेश्चन को एनालाइज करो, ऑप्शन को रीड करो और ऑप्शन को एलिमिनेट करो, जो बचता है उसको सेलेक्ट करो। ये प्रोसेस आप यूज़ करो, ये प्रोसेस आप यूज़ करिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। जल्दी से बताइए क्या आंसर है इसका। ए, विच वन इज़ द मोस्ट कॉमन साइट। बेटा कौन सी कॉमन साइट है जहाँ से कैंसर की सेल मेटास्टेसिस होके ब्रेन की तरफ आती हैं। मतलब आपको पूछा जाए कि एक इंडिविजुअल को ब्रेन ट्यूमर है, उस इंडिविजुअल के अंदर हिस्ट्री कलेक्शन के दौरान कौन से ट्यूमर की पुष्टि हो सकती है। मतलब मैं ये बता रहा हूँ मेटास्टेसिस, आप जानते ही होंगे मेटास्टेसिस का क्या मतलब होता है। मेटास्टेसिस का बेटा मतलब होता है कि अगर कोई भी प्रकार मेटास्टेसिस का तात्पर्य है कि यहाँ पे ट्यूमर ओरिजिन हुआ, यहाँ से वह डिस्टल एरिया की तरफ ट्रेवल करता है, तो ये जो ट्रेवल करके डिस्टल एरिया में पहुँचता है और वहाँ पे जाके भी कैंसर लीड करता है, तो उसी प्रोसेस का नाम क्या है,
उसी प्रोसेस का नाम है मेटास्टेसिस। यहाँ पे प्रश्न क्लियर है बच्चे? अब ए आंसर दे रहे हैं और आज मैं देख रहा हूँ मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल के जितने भी आंसर आ रहे हैं, चाहे वो ए था, बी था या सी था या तीसरा क्वेश्चन है, तीनों के अंदर आई हैव सीन दैट अराउंड 70% इंडिविजुअल आर आंसरिंग रॉन्ग। 70% लोग ऐसे हैं जो आंसर को रॉन्ग बता रहे हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पूछ सकता है एग्जाम